वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कीमत नियंत्रण, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द प्राइस थ्योरी? प्राइस कंट्रोल, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस। हम जानते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा नाम है वो प्राइस थ्योरी है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही कीमत सिद्धांत कहा जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा बी। आगे, साधन सदैव होते हैं सीमित, असीमित, न के बराबर, उपयुक्त सभी। रिसोर्सेज आर ऑलवेज देयर, लिमिटेड, अनलिमिटेड, इक्वल टू नथिंग, ऑल अप्रोप्रिएट। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बजट रेखा का दूसरा नाम है। अनदर नेम ऑफ बजट लाइन इज लागत रेखा, बजट समूह, कीमत रेखा, आय रेखा, कॉस्ट लाइन, बजट लाइन, प्राइस लाइन, इनकम लाइन। तो हम जानते हैं जो बजट लाइन है उसका जो सेकंड नेम होता है वो प्राइस लाइन होती है, क्योंकि ये वस्तुओं के प्राइस के बारे में हमें बताती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ग्रिफन पदार्थ होते हैं सामान्य, पूरक पदार्थ, घटिया पदार्थ, सामान्य पदार्थ। ग्रिफन सब्सटेंस और गुड्स, कॉमन गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हम जानते हैं जो ग्रिफन गुड्स होती हैं वो घटिया वस्तुएं होती हैं, तो जो आंसर होगा वो सी होगा, इन्फीरियर मटेरियल या इन्फीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सीमांत उत्पादन का सूत्र है? MP इक्वल डेल्टा T अपॉन डेल्टा L, ये बिल्कुल सही है। MP इक्वल है टोटल PN -1, ये भी सही है। गै उपरोक्त सभी, तो जो आंसर होगा वो होगा गै। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन? MP इक्वल टोटल प्रोडक्शन डिवाइड टोटल लेबर। MP इक्वल है टोटल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1, तो दोनों ही सही हैं। तो जो आंसर होगा सी, बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 6, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज, व्हाट इज द स्टेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन? तो जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो हमारा मार्जिन प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है, लेकिन जब हमारा मार्जिन प्रोडक्शन घटता है तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी घटती दर से बढ़ता है। तो जो आंसर होगा वो गै होगा। आगे, प्रति इकाई उत्पादन की लागत को कहते हैं? प्रति इकाई उत्पादन की लागत को औसत लागत कहा जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म तब संतुलन की अवस्था में होती है जब MC इक्वल हो TC के या MC इक्वल है MR के। तो जो आंसर होगा वो होगा MC इक्वल है MR के। इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MC इक्वल MR के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, पूर्ति में वृद्धि उस समय होती है जब वर्तमान कीमत पर अधिक पूर्ति की जाती है। ये सही है, क्योंकि पूर्ति में वृद्धि का मतलब ये है कि या तो समान कीमत हो और पूर्ति अधिक हो, पूर्ति में वृद्धि हो, या अधिक कीमत पर समान पूर्ति हो। तो इन्होंने दे रखा है कि कीमत समान है लेकिन पूर्ति अधिक है, तो ये सही है। सेकंड, इन्होंने दे रखा है पूर्ति में कमी के कारण पूर्ति वक्र पीछे की ओर खिंचता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब सप्लाई कर्व है वो कमी होती है तो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा ख। दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। आगे है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। नेशनल इनकम इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्रवाह चर है? वेतन, मासिक फीस, धन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी सैलरी है वो एक प्रवाह है, क्योंकि ये मंथली हमें मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका अर्थ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो जो आंसर होता है वो होता है ग, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस फाइनेंशियल असिस्टेंस। भारत में जो करेंसी नोट है वो कौन सी विधि द्वारा है? विधि मान्य मुद्रा है या असीमित विधि मान्य मुद्रा है? तो जो आंसर है वो ख है। जो भारत में जो करेंसी जारी की जाती है वो असीमित विधि मान्य मुद्रा है। अनलिमिटेड लीगल करेंसी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, जबकि ये नेशनलाइजेशन हुआ था इसका 1949 में। तो जो आंसर होगा वो ग होगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 23, समष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, मैक्रोज से। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मैक्रो इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। क्वेश्चन नंबर 24, अंतिम वस्तुओं पर किया गया वह उपभोग इक्वल होता है निवेश के। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इक्वल कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।